हिमाचल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 102.73 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 25 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस काम के लिए नाबार्ड सरकार को 102.73 करोड़ का लोन दिया जाएगा। हिमाचल के मंडी स्थित बल में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर जन सुनवाई चल रही है। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम विकास के साथ चलना चाहते हैं। एयरपोर्ट बनने से यहां पर विकास होगा तथा जो लोग खेतों में दिन रात काम करके परिवार का गुजारा कर रहे हैं उनको मदद मिलेगी। प्रदेश में अब हर दिन कोरोना के केस बढ़ने लगे। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में इस साल में सबसे ज्यादा 140 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 574 हो गया। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया। हिमाचल चुनाव आयोग ने शिमला नगर निगम के वार्ड डिलिमिटेशन को सही ठहराया है। हाईकोर्ट में आयोग ने अपने जवाब में कहा कि वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के साथ साथ पुराना डिलिमिटेशन तरीका सही है। हरियाणा के सोनीपत के गांव काबी में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पल्सर बाइक पर आई 3 युवकों को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके से गोलियों के 4 खोल मिले। वारदात पुरानी रंजिश को लेकर की गई। हत्या के आरोप गांव के ही युवकों पर लगा है। हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जिला परिवहन प्राधिकरण आरटीओ कार्यालय में रेड की। इस दौरान 32 में से 8 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। सीएम फ्लाइंग की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद आरटीओ विभाग ने हड़कंप किया। रायबरेली में मालगाड़ी ट्रेन से कटकर अधेड़ की दर्दनाक मौत। जहां बीते कई वर्षों से अर्धविषित अवस्था में दर दर घूमा करता था मृतक। वहीं जीआरपी द्वारा दी गई सूचना पर एक मृतक को एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया। आपको बता दें चिकित्सीय परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अजय को मृत घोषित किया। बांदा में अशोक लाट चौराहे पर कांग्रेसियों ने शुरू किया था मौन सत्याग्रह आंदोलन। जहां मौन सत्याग्रह कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेसियों का पूर्व निर्धारित सत्याग्रह आंदोलन था। बांदा में मौन सत्याग्रह कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां अशोक लाट चौराहे पर कांग्रेसियों ने शुरू किया था मौन सत्याग्रह आंदोलन। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेसियों का पूर्व निर्धारित सत्याग्रह आंदोलन। बहराइच में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जो लाठी डंडे लोहे के रॉड व चला फावड़ा। 4 लोगों को आई चोट। वहीं 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा खैरीघाट थाना क्षेत्र के लौकीहा गांव का बताया जा रहा है। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बात करते हुए माफिया टीकामत को सुनाई गई सजा पर कहा कि जो हो रहा है जहां भगवान राम की कृपा से ही हो रहा है तो ये वही जो राम रचि रखा है। देवरिया में स्थित कोषागार कार्यालय में तैनात बाबू दिनेश उपाध्याय को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। जहां पेंशन बनाने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे देखकर जिले के सभी विभाग के कार्यालयों में हड़कंप मच गया। कानपुर देहात में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। जहां 6 लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं राहगीरों की मदद से घायलों को सीएससी भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने उपचार के बाद सीएससी से कानपुर हालत रेफर किया। रायबरेली में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक की तलवार से मारकर की गई थी हत्या। जहां शराब पिलाकर नशे में करके दिया गया था हत्या को अंजाम। वहीं हत्या करके शव को नहर में फेंका। आपको बता दें कि हत्यारों को खोजने में जुटी थी पुलिस और तलाश की थी। चंदौली में टांडाकला गंगा घाट के किनारे अज्ञात महिला का मिला शव। जहां शव मिलने से मचा हड़कंप। वहीं महिला के दाहिने हाथ पर रागी देवी राम प्रताप लिखा हुआ मिला। आपको बता दें पुलिस शिनाख्त में जुटी। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। जहां पर तेज रफ्तार पिकअप आगे चल रहे ज्ञात वाहन में घुसी। वहीं पिकअप चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। आपको बता दें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिंड में युवा के फड़ पर पुलिस की दबिश का मामला। जहां घटना के 2 दिन बाद नदी में मिला युवक का शव। वहीं पुलिस को देखकर नदी में युवक ने लगाई थी छलांग। आपको बता दें परिजनों ने घटना के पीछे 2 पुलिस आरक्षकों को बताया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला शव। जहां पर
मृतक धीरेन्द्र कुमार मानसिक रूप से सादृश्य वहीं परिजनों के मुताबिक सुबह फांसी के फंदे से लटक कर धीरेन्द्र ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे 2 पर पार्किंग बनाकर चला रहा होटल, जहां नेशनल हाईवे 2 पर पार्किंग होने से आए दिन होते हैं हादसे। वहीं होटल संचालक नियम निर्देशों की उड़ा रहा है धज्जी। आपको बता दें कि थाना रनिया क्षेत्र के कोहली होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ में सुरंग बनाकर सर्राफ कारोबारी के यहाँ हुए लाखों की चोरी, जहां सुरंग गैंग ने दिया लाखों की चोरी को अंजाम। वहीं पर चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश, सर्राफ कारोबारियों ने लगाए पुलिस को भाग के नारे। नोएडा में आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के रोचक मुकाबले देखे जा सकेंगे। यहां जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के प्रमुख विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। आगरा में एक अपार्टमेंट में महिला को पोमेलियन कुत्ते के काटने पर उसके मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत करने पर पीड़िता के साथ गाली गलौज भी हुई। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए पलटने से सभी तैयारियां पूरी कर लें। स्वास्थ्य अधिकारी सभी से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। सीएम योगी कुशीनगर जनपद में दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिले को 451 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही 106 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, 9 करोड़ से बने खड्डा तहसील के भवन का भी लोकार्पण किया। रामनगर में G20 के डेलीगेट्स के रुद्रपुर से पहुंचने से पहले रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। वहीं उन्होंने कहा कि देश के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 का कार्यक्रम हो रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम की यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़े इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रुद्रपुर में G20 की बैठक हेतु दोपहर में पंतनगर एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों की फ्लाइट पहुंची, जिससे G20 समिट में शामिल होने के लिए 17 देशों से 38 प्रतिनिधि पहुंचे। उनके पहुंचने पर टीका लगाया गया। शोलिया नृत्य से उनका स्वागत किया गया। रुड़की में डाक बंगले पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, विधायक प्रदीप बन्ना समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लक्सर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे में फेरबदल हुआ है। अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। पहले ये 31 मार्च को प्रस्तावित था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड की धामी सरकार पर 1 साल पूरा होने पर सभी विधानसभाओं में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लक्सर विधानसभा स्थित युवराज पैलेस में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में आयोजित श्री राम भक्त सेवा समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं यात्रा का शुभारंभ रामलीला ग्राउंड से होगा, जिसमें छत्रपति शिवाजी की झांकी सहित अन्य तमाम झांकियां आकर्षण का केंद्र है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन पथक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अनुपस्थिति में तहसीलदार शालिनी मौर्य को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, आगामी निकाय चुनाव एवं भारतीय क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। एसएसबी की 66वीं बटालियन हेडक्वार्टर पर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई। शामली के कैराना में झील ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की है और किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हुई, जिसके चलते उन्होंने पानी पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बांदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जन्मी हुई बच्चियों को झूला प्रदान किया। साथ ही उनका अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न करवाया।
बस्ती में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसमें बाइक से जा रहे 3 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। नगर पंचायत गायघाट के पास बने बनहरा सीएससी के समेत विपरीत दिशा से आ रहे 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। फतेहपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत नाजुक को देखते हुए उन्हें डॉक्टरों ने कानपुर रेफर किया है। हादसा उस वक्त हुआ जब अमेठी का परिवार मैहर माता के मंदिर से मुंडन कराकर वापस लौट रहा था। बाराबंकी पुलिस ने बीते दिनों हुई कार लूट कांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से लूटी गई इनोवा, फर्जी नंबर प्लेट, 5 मोबाइल बरामद किए गए। बदायूं में कंटेनर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पड़ते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, जहां 24 घंटे में 74 नए केस सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 492 हो चुकी है और 3 दिन के अंदर 181 कोरोना के नए मामले सामने आए। लखनऊ सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक आज, जहां पर आरक्षण देने के लिए संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं पर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संशोधन का अध्यादेश। सहारनपुर दिल्ली यमुना हाईवे पर बड़ा हादसा, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची थाना मिर्जापुर पुलिस। बेमेतरा में जिला मुख्यालय के विधायक आशीष छाबड़ा ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर पीएस सलमा भी मौजूद रहीं। राज्य शासन की कई योजनाओं के निर्माण कार्य और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी के लिए शहर के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। जालौन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया। हादसे में 4 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरैया तहसील के दुबौलिया में एडी एकेडमी का उद्घाटन किया और संस्थापक डॉक्टर वाई.डी. सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है। उन्होंने डॉक्टर वाई.डी. सिंह के व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखित अविस्मरणीय स्मृतियां पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि डॉक्टर वाई.डी. सिंह ने चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा, बागवानी, गौवन संरक्षण का काम किया। श्रावस्ती में 2 किशोरों के नहर में डूबने का मामला, जहां पर खोजबीन के बाद मिली दोनों किशोरों का शव। वहीं एक किशोर का शव मिला था, दूसरे का मिला। आपको बता दें कि सरयू नहर से बरामद किया गया दोनों किशोरों का शव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर हरिद्वार में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और 30 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हालचाल भी जाना। उत्तराखंड के रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। वहीं आपको बता दें, पंतनगढ़ से रामनगर पहुंचने पर रामनगर के लखनऊ चौक पर सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक वेशभूषा में हाथों पर तिरंगा लेते हुए डेलीगेट्स को तिरंगा दिखाते हुए जोरदार स्वागत किया। लखनऊ में जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां आईपीएल मैच के मैप की जानकारी दी। वहीं मैप में सभी स्टैंड के गेट के अंदर जाने का प्रवेश गेट का उल्लेख किया। आपको बता दें, अलग अलग कलर के पार्किंग स्टिकर की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। बुलंदशहर में बेटी ने लिखी माता पिता के कत्ल की खौफनाक कथा, जहां प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट। वहीं नाबालिग बेटी निकली माता पिता की कातिल। आपको बता दें कि कत्ल से पहले कातिल बेटी ने मां बाप के दबाए थे पैर। बुलंदशहर में राजघाट गंगा में स्नान कर रहा फिरोजाबाद का श्रद्धालु डूबा, जहां डूबते युवक का वीडियो हुआ वायरल। वहीं वीडियो रील बनाने के चक्कर में गंगा में पैर धंसने से युवक डूबा। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। आगरा में वंदे मातरम में सफर कर सकेंगे आगरा वासी, जो आगरा दिल्ली के बीच हुआ फाइनल ट्रायल में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से दिल्ली भोपाल के लिए चलेगी वंदे भारत। अमेठी में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, जहां राहुल के संसद सदस्यता खत्म होने पर विरोध। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा की अगुवाई में मशाल जुलूस। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस में मौजूद रहे।
हाथरस में मंदिर के बाहर रखे प्रसाद के खोखे में लगी आग। जहां बौरे वाली देवी मंदिर में मची अफरा तफरी, वहीं खोखे में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच नरकोटा नौगांव में एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहीं जल आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार द्वारा बताया गया कि जल आपदा कंट्रोल रूम में डीडीआरएफ टीम को सूचना मिली है कि नरकोटा नौगांव के नजदीक एक हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लखनऊ में सीनियर बैंक प्रबंधक स्वाति सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जहां गोमती नगर उजरैब इंडियन बैंक शाखा के सीनियर बैंक प्रबंधक गिरफ्तार। वहीं बैंक के खाताधारकों के अकाउंट से फर्जी तरीके से लाखों की रकम निकालने का आरोप, फर्जी 15 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया है। ललितपुर में गेहूं थ्रेसिंग कराते समय महिला का थ्रेसिंग मशीन में फंसने से महिला की दर्दनाक मौत। जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें कि थाना बानपुर अंतर्गत गुरुवारा का पूरा मामला। और सीबी चौक को अमेठी से खबर बता देते हैं। अमेठी से खबर, कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर किया गया विरोध। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर किया गया विरोध। बता दें आपको कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेसियों में आक्रोश देखा जा रहा है और जगह जगह पर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। और स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक पर गैंग 101 मुकदमे दर्ज। यह पहला मामला है जिसमें अतीक दोषी ठहराया गया। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर के कांग्रेस नेताओं में उबाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार को कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने नेतृत्व में शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अमेठी में परिवार से नाराज होकर घर से निकले एक युवक का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। बरेली में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एक दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। इन तीनों पुलिसकर्मियों ने मादक पदार्थ के मामले में आरोपियों को छोड़ने के नाम पर सौदेबाजी की थी। बदायूं में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला। इधर परिजन भी उसकी तलाश में यहां वहां भटकते नजर आए। शव की शिनाख्त कर ली गई। फिलहाल पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हिमाचल के हमीरपुर स्थित भंग HPSSC में हुए पेपर स्कैम मामले में 5 और गिरफ्तारियां हुई। इसमें टीचर पेपर लीक मामले में पहले से ही पुलिस हिरासत में चल रहे निखिल आजाद की गिरफ्तारी हुई, जबकि उसी के भाई नितिन आजाद की IT से गिरफ्तारी हुई।
शिमला में लिफ्ट के पास HRTC बस में अचानक आग लग गई। हालांकि इसमें सवार यात्रियों को समय पर उतार दिया गया। जानकारी के अनुसार जैसे ही ड्राइवर ने लिफ्ट के समीप सवारियों को उतारने के लिए बस रुकी, अचानक इंजन से धुआं उठने लगा। ड्राइवर को शक था कि उसने सभी सवारियों को उतार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को 3 दिनों के दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। सीएम यहां 2 दिनों के दौरान गोरखपुर और कुशीनगर जिलों में कुल मिलाकर 6,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। बागपत में साध्वी प्राची ने माफिया अतीक अहमद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षित प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अतीक हो या आजम, इन्होंने जनता को बहुत सताया है और इनको परेशान किया है। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर का अचानक से अगला टायर फटा। जहां पे टायर फटने से कंटेनर हुआ अनियंत्रित, वहीं कंटेनर डिवाइडर से जाकर टकराया। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने 6 से 7 लोगों से भरे रिक्शे को टक्कर मारी। जहां लोगों को कई गंभीर चोटें आई, वहीं 108 के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। बहराइच में मुंडन संस्कार से वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्राली पलटी। जहां ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं हादसे में 2 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि श्रावस्ती से गिलोला के बेरिया माता मंदिर से आ रहे थे सभी श्रद्धालु। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। जहां बीजेपी नेता ने कट्टर दस्तावेज तैयार कर पुलिस विभाग को सौंप दिया। लाइन बनाने के लिए प्रशासन को यह जमीन करीब 2 करोड़ में बेच दिया। वहीं बीजेपी नेता द्वारा जिस जमीन को बेनामा किया गया, झांसी में पुलिस की तरफ से शक्ति की उपासना के पूर्व चैत्र नवरात्रि के मौके पर महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। जहां महिला पुलिस ने नारी सुरक्षा और सम्मान स्वावलंबन मिशन शक्ति की रैली निकालकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया। बस्ती में गायघाट नगर पंचायत के पास बनहरा CSC के सामने हुआ सड़क हादसा। जहां एक्सीडेंट में बाइक सवार 3 युवकों की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सड़क पर तीनों के बिखरे शव देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया। अयोध्या में चैत्र रामनवमी की मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों ने रामनगरी में रूट मार्च किया। जहां SP सिटी मधुवन सिंह के नेतृत्व में RAF के जवानों ने राम की पैड़ी, नया घाट, बांदा तिराहा क्षेत्रों में रूट मार्च किया। खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने पुलिस की कमान संभाली। वहीं पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अपराधियों को अपराध करने से पहले ही दबोच लिया जाएगा, ऐसा संदेश दिया। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे सॉल्वर समेत 8 को अरेस्ट किया। कॉलेज मैनेजमेंट से सांठगांठ करके सॉल्वर गैंग ने 7 परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वरों को बैठा दिया था। गोरखपुर से चलने वाली या यहां से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल गया है, यानी कि कुछ ही ट्रेनें अब अपने निर्धारित रूट से की जगह बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ दिनों तक ही रहेगा। यूपी के 44 जिलों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर प्रदेश में 181 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। सुबह आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 74 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संक्रमित गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से हैं। साल 2022 के अक्टूबर के बाद से या अब मार्च महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों के लिए ये दिन बेहद खास, क्योंकि आसमान में एक दुर्लभ नज़ारा दिखेगा। आसमान में एक साथ 5 ग्रहों की परेड होगी। अंतरिक्ष में एक साथ 5 ग्रह एक सीध में नजर आएंगे, जिसे आप अपनी साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। अलीगढ़ में एक पति ने मीट न मिलने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी अपने 3 बच्चों के सामने चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सोमवार को 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 80,000 कीमत की कफ सिरप
की खेप पकड़ी गई। वे वाराणसी से बंगाल ले जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। इससे पहले ही मुखबिर ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। मऊ के रतनपुरा विकासखंड के यादव बस्ती पूर्वी गांव में स्थित 2 झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। दोनों घरों में रखे सामान जलने से लाखों की क्षति हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चैत्र रामनवमी के अवसर पर कथा केंद्र के बैनर तले रामायण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनवाला पीजी कॉलेज में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महंत कमल नयन दास उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हाथरस में जुगाड़ के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान नहीं होगा। जिले में अब एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सेंटर क्लासरूम, ट्रैक, सेंसर, सीसीटीवी और एलईडी स्क्रीन आदि की सुविधाओं से लैस होगा। हरदोई में कोविड-19 ने फिर से दस्तक दी है। आरटी-पीसीआर में 3 महिलाओं में कोरोना के वायरस की पुष्टि की गई। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित महिलाओं को होम आइसोलेशन कराया। कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह हो चुके हैं। अब धीरे धीरे प्रिकॉशन भी भूल चुके हैं।